से आए लोगों ने पत्थरबाजी की है, गाड़ियां फोड़ी है, घरों तक आग लगाई है। गांधी बाग सहकारी बैंक उस पर पत्थरबाजी किया। इस मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि जिन्होंने ये सब किया प्लानिंग के साथ, उन सभी को कड़क शासन होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। नमस्कार, मैं हूं राजन झा। महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब का पुतला फूंका, जिसका वीडियो वायरल किया गया। इसके बाद सोमवार की रात 8:30 बजे नागपुर के महाल इलाके में मुस्लिम भीड़ हिंसा पर उतर आई। पथराव, तोड़फोड़ और अगजनी शुरू हो गई। मुस्लिम उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों पर पथराव किया और सड़क किनारे खड़ी उनकी गाड़ियों में आग लगा दी। आम हिंदू तो छोड़िए, मुस्लिमों की भीड़ ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। इस हमले में डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला हुआ, उनकी गर्दन उड़ाने की कोशिश हुई। सोचने वाली बात यह है कि जब वे पुलिस अधिकारी तक की गर्दन पर वार करने से नहीं चूकते, तो आप और हम तो उनके लिए घास फूस हैं। सोशल मीडिया पर अनेक वीडियो वायरल हैं, जिसमें जाली टोपी वाले शांतिप्रिय लोगों को गाड़ियों को तोड़ते, आग लगाते, पत्थर फेंकते देखा जा सकता है। पुलिस ने जब इनकी धरपकड़ शुरू की, एक्सपोज होने लगे, तो इस हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए यह कहा जाने लगा कि किसी ने कुरान जला दी। कुरान किसने जलाई पता नहीं, कौन सी कुरान थी, उसकी साइज क्या थी पता नहीं, कुरान थी भी कि नहीं पता नहीं। अब लोग कह रहे हैं तो होगी। रवीश कुमार के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सूचना आई है तो गलत थोड़ी होगी। गलत हुआ भी तो क्या फर्क पड़ता है, पहली बार थोड़ी है जब झूठ बोल करके भारत को जलाने की साजिश हो रही है। भारत ही तो है जहां मुस्लिम समुदाय के लोग खुलकर दंगा कर सकते हैं। इतनी आज़ादी किसी इस्लामिक मुल्क में भी कहाँ मिलती है किसी मुस्लिम। और रिजल्ट देखिए इस हिंसा का। छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काश वहां हिंदुवादी भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकार होती तो अब तक झगड़े के इस जड़ को मिटा दिया गया होता। रही बात हिंसा और दंगे की, तो आप क्या सोचते हैं, औरंगजेब की कब्र को 3 टियर सुरक्षा घेरे में रख लेने से हिंसा और ये दंगे बंद हो जाएंगे? नहीं। औरंगजेब छोड़िए, वक्फ के नाम पर दिल्ली में रिहर्सल शुरू हो चुका है। ये उस कानून को बचाना चाह रहे हैं जो इनको हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करने की आज़ादी देते हैं। एक हिंदू बहुल देश में सीना ठोक कर हिंदुओं के विरुद्ध कानून को सपोर्ट किया जाता है। ऐसी अनहोनी भारत में ही हो सकती है। ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए? मेरे विचार से शांति कायम करने के लिए हिंदुओं को औरंगजेब की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। भाजपा जैसी पार्टियों को सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए अफजल गुरु, अजमल कसाब जैसों की कब्र बनवाकर उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर देनी चाहिए। लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अलकायदा इत्यादि संगठनों को राष्ट्रवादी संगठन घोषित करना चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है इसके बाद भी देश में दंगे समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि दंगा शुरू करने के लिए मुस्लिमों को किसी कारण की आवश्यकता ही नहीं है। तो प्रश्न है कि मुस्लिम दंगा क्यों करते हैं? बेसिक रीजन, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी। हिंदुओं ने जय श्री राम कहा, हमारी भावनाएं भड़क गई थी। तिरंगा यात्रा पर पत्थरबाजी, वंदे मातरम बोला गया, अगेन भावनाएं भड़क जाएंगी। होली पर पत्थरबाजी, रंग लगा दिया, भावनाएं भड़क गई। कावड़ियों पर पत्थरबाजी, डीजे तेज आवाज में बजा दी गई, फिर से भावनाएं भड़क गई। अब प्रमुख कारण क्या है जिसे लेकर पहले भी दंगे हुए? तो सबसे बड़ा कारण मंदिर मस्जिद संघर्ष। राम जन्मभूमि मंदिर पर बने मस्जिद को लेकर दंगे, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर बने मस्जिद को लेकर दंगे, संभल हरिहरनाथ मंदिर विवाद, मंदिर पर बने मस्जिद को लेकर दंगे, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर पर बने मस्जिद को लेकर दंगे। सभी जानते हैं देश में कम से कम 50,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। उत्खनन के बाद मंदिर अवशेष मिले, साक्ष्य मिले, लिखित प्रमाण हैं। सब जानते हुए भी बहुसंख्यक हिंदू अपना मंदिर छोड़ दें, और सब जानते हुए भी मुस्लिम मंदिर नहीं छोड़ेंगे, उसको मस्जिद बनाकर रहेंगे। देश की आज़ादी के समय क्या कहा गया? हिंदुओं के साथ नहीं रहना, अलग देश की मांग। दंगे हुए, पाकिस्तान बना। दंगे हुए, पाकिस्तान बनने के बाद तय हुआ हिंदू यहाँ रहेंगे, मुस्लिम अपने देश चले जाएंगे। जो लड़कर हिंदुओं को मारकर उन्होंने बनाया था, उस देश में चले जाएंगे। हिंदू मरे, देश बना, मुस्लिम नहीं गए, पाकिस्तान नहीं गए, यहीं आबादी बढ़ाते रहे। परिणाम यह हुआ कि इसी देश में अलग अलग स्थानों पर छोटे छोटे अनेक मिनी पाकिस्तान बनते रहे। इन्हीं स्थानों पर क्रिकेट मैच में यदि भारत की जीत हो जाए तो मातम मनाया जाता है, और पाकिस्तान जीत जाए तो खुशी मनाई जाती है। इन्हीं स्थानों पर हिंदुओं के पक्ष में लिए गए निर्णयों के खिलाफ वर्जी शुरू होती है। इन्हीं स्थानों को संवेदनशील कहा जाता है। जिस भी एरिया को संवेदनशील कहा गया, मित्रों समझ जाइए कि कहा जा रहा है यहाँ से भारत देश की सीमाएं समाप्त हो रही हैं। मान लीजिए वो भारत का हिस्सा ही नहीं है, वहाँ एक आम आदमी जाकर
राम का नाम तक नहीं ले सकता, शोभा यात्रा निकालनी तो भूल जाइए। गलती से अगर ऐसा किया भी तो सही सलामत लौट जाएंगे तो समझिए कि आपका पुनर्जन्म ही हो गया। अब दंगा करने के लिए बोले गए झूठ देखिए। जब CAA लाया गया तो कहा गया देश से मुस्लिमों को भगा दिया जाएगा। सच यह है कि इससे हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन दंगे हुए। NRC का भय दिखाया जा रहा है, देश से मुस्लिमों को भगा दिया जाएगा। सच यह है कि देश से अवैध घुसपैठियों को निकाला जाएगा। इसके पीछे भी लॉजिक, घुसपैठिए आपके लिए घुसपैठिए हैं, उनके लिए तो वो भाई हैं, उम्मा गजवाए हिंद के सिपाही हैं। उनको वो घुसपैठिया मानते ही नहीं, वो उनको परिवार का सदस्य मानते हैं और इसलिए NRC से उनको दिक्कत है। इसलिए युद्ध स्तर पर इन घुसपैठियों को देश का वैध नागरिक बनाया जा रहा है। उनकी कोशिश है जब तक देश में NRC लागू हो अधिक से अधिक मुसलमानों को बसा दिया जाए। इसके लिए नीचे से ऊपर तक लॉबी बैठी हुई है, आधार कार्ड बनवाने से लेकर आवासीय तक। अकेले बरेली के एक हिस्से में 50,000 आवासीय फर्जी बनाए गए थे, आवासीय प्रमाण पत्र जो पकड़े गए। लाखों ऐसे दस्तावेज बनाए गए होंगे जो पकड़े नहीं गए। खाली सरकारी जमीनों पर ये कब्जा करते हैं कौन लोग? वो जो बाहर से आते हैं, गांव बसाते हैं, पहले अवैध रूप से, फिर देखते देखते कब वो वैध बन जाता है किसी को पता नहीं चलता। संख्या बढ़ी तो दंगों में भी काम आएगा और राजनीतिक रूप से वोट बैंक तो बढ़ेगा ही। उसके बाद अपीजमेंट भी होगी उनके पक्ष में निर्णय भी लिए जाएंगे। अब अलग अलग बहाने से दंगे हो गए, पकड़े गए कि मुस्लिमों ने दंगा किया, तो उसको जस्टिफाई कैसे करना है। अलग अलग बहाने से दंगे करने के बाद बोले जाने वाले झूठ का कुछ उदाहरण दे। जैसे पिछले दिनों नागपुर में जो हिंसा हुई, उसके बाद धरपकड़ हुई तो यह कहा गया कि कुरान जला दिया गया। इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है। पहले भी मैं इस पर यह कह चुका हूँ। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद मध्य प्रदेश के महू में मुस्लिमों ने भारत माता की जय का नारा लगाने वाले बाइक सवारों को पीटा। पकड़े गए तो कह दिया मस्जिद पर सुतली बम फेंक दिया था। अगेन कोई वेरिफिकेशन नहीं। सुतली बम खुशी के हर अवसर पर जलाए जाते हैं। सुतली बम कोई वो बम नहीं है जो तुम बांध कर फट जाते हो बाजार में अल्लाह अकबर बोलकर। वह एक पटाखा है। जीत के जश्न में फोड़े गए पटाखे को ऐसा कहा जा रहा है जैसे मस्जिद पर बमबारी हो गई। यह है इनका दोगलापन। इसी तरह दिल्ली एंटी हिंदू दंगों में यह कहा गया कि मुस्लिम की हत्या कर दी गई, उसकी मॉब लिंचिंग, जो कि सच नहीं था। किसी ने व्हाट्सएप पर लिखकर शेयर कर दिया। पहले से हिंदू घृणा में सने लोग हथियार लेकर निकल पड़े हिंदुओं को मारने के लिए। ऐसा ही झूठ बोला गया गुजरात दंगों के केस में। गुजरात में दंगे हुए, हिंदुओं को अत्याचारी साबित किया गया, भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी। हिंदुओं ने कहा कि साबरमती एक्सप्रेस में औरतें और बच्चों को जला दिया गया, 55 लोगों को जिंदा जलाया गया। इसका उत्तर ही नहीं था उनके पास। कैसे कहें कि हमने हिंदुओं से नफरत में उनको जला दिया? तो कहने लगे कि नहीं, प्लेटफॉर्म पर किसी मुस्लिम लड़की को अगवा किया जा रहा था इसलिए दंगे हुए। ऐसे झूठ। नुपुर शर्मा का केस ले लीजिए। हिंदू ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी, हमारे नबी का अपमान हो गया, और उसके पहले जो महादेव शिव का अपमान हुआ उसका क्या? दूसरा कोई देश होता तो शिव के अपमान करने वालों को सरेआम लटका दिया गया होता, लेकिन हुआ क्या? बहुसंख्यक हिंदू घर में कैद हो गया और शिव का अपमान करने वाला जिहादी मौलाना उसी शान और शौकत से टीवी डिबेट का हिस्सा बनने लगा। इस देश में बहुसंख्यक हिंदुओं के किस आराध्य का अपमान नहीं किया गया? शिवलिंग का अपमान होता है, माता सीता का अपमान होता है, राधे कृष्ण को लेकर अभद्र टिप्पणियां होती। कोई हिंदू कुछ नहीं कहता, लेकिन देखिए आक्रांता हिंदुओं और सिखों का नरसंहार करने वाले औरंगजेब के लिए ये हिंदू घृणा से सने मुसलमान हिंदुओं को मारने को तैयार है। सच तो यह है, आज देश में भले लोकतंत्र है, लेकिन मुसलमान अभी भी जिल्ले इलाही के दौर में जी रहे हैं। उनको लगता है आज भी भारत पर उन्हीं का शासन। वो भूल चुके हैं कि देश का बंटवारा किया जा चुका है। भारत भूमि हिंदुओं की है, जहां उनको रहने दिया गया। हिंदू लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाते हैं। यदि किसी मुस्लिम को लगता है उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान या बांग्लादेश की तरफ कूच कर सकते हैं। भारत संविधान से चलेगा, कुरान से नहीं। एक एक हिंदू यह बात समझे। देश में संवेदनशील एरिया का खेल खत्म होना चाहिए। बहुसंख्यकों की भावनाओं का सम्मान पहले होना चाहिए। बार बार दंगों का यह खेल सदा के लिए समाप्त करना पड़ेगा। यह हमारे विकास से जुड़ा है, यह हमारी सुरक्षा से जुड़ा मामला है। नमस्कार।